आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप हो गई थी और 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हो गई थी। ये हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था और अगर आपने वहाँ तक नहीं पढ़ा तो आप वो वाली वीडियो भी देख लें। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई जिसमें 211 मेम्बर्स ने अटेंड किया और जो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही पार्टिसिपेट किया और मैक्सिमम मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और इस एक फ्रांस की एक परंपरा के तहत जो उस मीटिंग के सबसे जो बुज़ुर्ग इंसान थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो उन्हीं को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया जो कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। इसके बाद इलेक्शन करवाए गए और इलेक्शन में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट वहाँ का बनाया गया और 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, वो थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बने हुए 4 ही दिन हुए थे कि जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज कर लिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? वो विजन था एक जिसके बेसिस पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना था और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के प्रीएम्बल बना। ये उन्होंने प्रपोज किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रपोज किया और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और इस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने एक्सेप्ट कर लिया 22 जनवरी 1947 को। अब जो है क्लेमेंट एटली जो है ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उन्होंने 20 फैब 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ब्रिटेन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वहाँ पे अनाउंस कर दिया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया को ट्रांसफ़र कर देंगे पावर। कब तक? 3 जून 1948 से पहले पहले वो अपनी पावर्स जो हैं वो इंडियन लीडर्स के को फॉरवर्ड कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। अब वहाँ पे 21 फैब 1947 को जो वाइसरॉय थे वेवेल, उनको भी चेंज करके माउंटबेटन वहाँ पे वे हमारे वाइसरॉय आ गए न्यू। और फिर माउंटबेटन प्लान आया जो आया 3 जून 1947 को। इसमें प्लान में क्या था? इंडिया का पार्टीशन था और इसकी जो डेट थी वो 15 अगस्त 1947 रखी गई। गाइज मैं आपको जो है शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये जो जितना भी मैं शॉर्ट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बल्कि बुक्स में जो है जैसे ये माउंटबेटन प्लान है इसके बारे में बहुत लिखा होगा, तो मैंने सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है वही पार्ट उसमें उठाया है। अब इसके बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वो पास कर लिया जुलाई 1947 में। और अब जो है क्योंकि इंडिपेंडेंस हो गया, पार्टीशन हो गया और गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई वापस, सारी पावर्स उन्होंने इंडियन लीडर्स को ट्रांसफ़र कर ली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गई। अब उनके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गई। अब इसके साथ उनके ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। एक तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही बनाना था, टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा जो था लेजिस्लेटिव फंक्शन भी उनको ही करना था, तो उनके ऊपर अब ये 2 जिम्मेदारियाँ पड़ गई। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, उसको डिस्कस करेगी, तब उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेटिव फंक्शन करेगी तब उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे? जी.वी. मलवांकर। अब जो है क्योंकि इंडिपेंडेंस हो गया तो कुछ प्रोविंसेस हमसे अलग हो गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो सीट्स थी, जो पहले बताया था 389 थी, अब वो भी कम हो गई, अब वो 299 हो गई, क्योंकि काफ़ी सारी जो प्रोविंसेस थी हमसे वो अलग हो गई। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अब 2 फंक्शंस थे, ये वाले 2, इनके प्रेसिडेंट भी अलग अलग थे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये 2 फंक्शंस कब तक चले? टिल 26 नवंबर 1949 तक के 2 फंक्शंस चले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया था, इसलिए ये 2 फंक्शंस भी तब तक ही चले। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को हम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं।
अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें की, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये की कि फ्लैग उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कब, 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल एंथम एंड सॉन्ग उन्होंने अडॉप्ट किया 24 जैन 1950 को, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाए गए 24 नवंबर 1950 को, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो अबाउट 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके बनाया गया, और टाइम इसके लिए लगा 2 साल 11 मंथ्स एंड 18 डेज, और इस पे पूरा खर्चा कितना आया, 60 लाख आया। और अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसके लिए जो था कमेटीज़ का काफ़ी सारी कमेटीज़ बनाई गई, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इतने सारा हमारी जो स्टेट्स थी और हर स्टेट का अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, तो इस वजह से बहुत मुश्किल था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई। उसमें से 8 मेजर कमेटीज़ थी और 13 माइनर कमेटीज़ थी। हम कुछ इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ ही डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थी ना वो था ड्राफ्टिंग कमेटी, जो इस्टेब्लिश कब की गई, 29 अगस्त 1947, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इसी ने ड्राफ्ट करना था, और बाकी जो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और स्टेट्स कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो चारों कमेटीज़ थी ये सभी किसको रिकमेंडेशन देती थी, ड्राफ्टिंग कमेटी को, और फिर उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती थी। और इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे BR अम्बेडकर, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे नेहरू जी, और स्टेट कमेटी के भी हेड थे नेहरू जी, और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसके जो हेड थे वो भी सरदार पटेल थे, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हेड थे वो भी सरदार पटेल थे। अब हम बात कर लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। इसके हेड जो थे, चेयरमैन जो थे, BR अम्बेडकर थे, ये मैंने अभी आपको बताया, और इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो इन्होंने कब पब्लिश किया, फैब 1948 को, जो इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश किया, उसके बाद लोगों के सामने रखा, फिर इसके ऊपर काफ़ी सारी वो ऑल्ट्रेशन वगैरह अमेंडमेंट्स हुई, तो उसके बाद उन्होंने सेकेंड ड्राफ्ट जो किया पब्लिश वो किया अक्टूबर 1948 को। अब इसके बाद जो उन्होंने थर्ड ड्राफ्ट पब्लिश किया 4 नवंबर 1948 को, वही जो है फाइनल ड्राफ्ट भी कहलाया गया। इसके बाद कोई और ड्राफ्ट नहीं पब्लिश किया, यही फाइनल था। इसको नवंबर 1948 तक डिस्कस किया गया असेंबली में, इसको डिस्कस किया गया नवंबर 1948 तक। देखो 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट सबमिट किया गया, और नवंबर 1949 तक पूरे 1 साल तक इसको डिस्कस किया गया, और इसमें अमेंडमेंट्स की गई, प्रपोज की गई जो 7653 थी, और जो इसमें एक्चुअल में डिस्कस की गई वो थी 2473 वर डिस्कस्ड, मतलब इतनी और प्रपोज की गई और इतनी इसमें डिस्कस की गई। और ये वाला जो पार्ट है इतना डिटेल में तो नहीं जाने की ज़रूरत है, बट फिर भी आप पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फाइनल जो ड्राफ्ट है कब पब्लिश किया, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो फाइनल ड्राफ्ट था उस पर साइन वगैरह हो गए, और ये हमने अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को। ड्राफ्ट का कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया, लेकिन अब इसको इसी दिन क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि ये बन तो चुका था, हम इसको 26 नवंबर 1949 को भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, बट हमने इसको 26 जनवरी 1950 में क्यों किया। इसके पीछे ये कारण है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको तब इम्प्लीमेंट करने से मना कर लिया, इस वाले दिन 26 नवंबर को। उन्होंने कहा कि जो लाहौर सेशन 1929 हुआ था दिसंबर का, उसमें याद करो कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे भी सेलिब्रेट किया था रावी नदी के किनारे। इसीलिए वो जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर के बजाय 26 जनवरी को ही इम्प्लीमेंट करेंगे, जो पूर्ण स्वराज डे था। तो यही कारण है कि क्यों उस दिन हुआ, और जो है उसका जो कुछ पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कुछ जो
प्रोविजंस थे वो उसी दिन लागू कर दिए गए 26 नवंबर को, जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, कुछ जो है 26 नवंबर को 1949 को ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद जो रिमेनिंग मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था वो इम्प्लीमेंट किया गया 26 जन 1950 को। इसीलिए हम 26 जन 1950 को अपना जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया था। अब जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल था एलिफेंट, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसे लिखा गया था, वो 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के लिए कौन थे? हिंदी के लिए थे वसंत किशन वैद्य, और इंग्लिश के लिए कौन थे? प्रेम बिहारी रायज़ादा। तो इन 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया, और ये जो थे इनके राइटर थे जिन अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखा था। गाइज ये जो मैं नोट्स बनाए हैं ये मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाए हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैंने काफ़ी पढ़ के उसके बीच में जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है वही मैंने लिया हुआ है। और अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले का तो ये आपके रिवीजन के काम आ सकते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इतना बल्कि मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट उठाया हुआ है, सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे लेक्चर्स लाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।